भारत इनकोल आईपीओ जो कि 9 जन से ओपन हो रहा है, इस आईपीओ में किस तरीके से हम जाएं, ये कंफ्यूजन काफी बड़ी है। मतलब अगर जो शेयर होल्डर कोटे में एलिजिबल हैं तो कंफ्यूजन है कि कितना लॉट लगाएं, कितना लॉट ना लगाएं, रिटेलर्स में लगाएं, बिग एचएनआई में लगाएं, शेयर होल्डर में लगाएं, या कोई दो चूज करे तो कौन सा चूज करें। और अगर जो शेयर होल्डर कोटे में एलिजिबल नहीं है तो बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स, कहां पे कितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कहां पे ज्यादा चांसेस होंगे अलॉटमेंट के, किस तरीके से हमने अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फंड की एक लिमिटेशन है। तो अगर जो मान लो हमारे पास 2 आईडी, 3 आईडी या 5 आईडी है, तो क्या पांचों में हम शेयर होल्डर कोटा लगा लें अगर जो एलिजिबल है तो, या पांचों में लगाएं तो कितना लगाएं, या रिटेलर्स को भी चूज करें या सब शेयर होल्डर कोटे को चूज करें। शेयर होल्डर कोटे में अलॉटमेंट को लेके, रिटेलर्स में अलॉटमेंट को लेके कई सारी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। आपके सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, आपके सारे कमेंट्स के साथ जो भी मेरा आईपीओ के साथ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरी नॉलेज रही है, उन सबको मिला के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो में आप अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सीबीएसई एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स चल जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी डिसीजन बनाए। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी चीज को लेके। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं भारत इनकोल आईपीओ की बेसिक डिटेल से। आईपीओ 9 को ओपन होगा, 13 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। और इस आईपीओ के बारे में आपको डीप जानना है, ज्यादा डिटेल्स जाननी है, तो आप हमारे डिटेल वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ शेयर होल्डर कोटे को लेकर डीप में जाएंगे किस तरीके से लगाना है। यहां पे थंबनेल लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इसका डिटेल रिव्यू वीडियो का देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से इसके बिजनेस को एग्जैक्टली समझाया है, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत ही डीप। तो उसको देख लेना। शेयर होल्डर कोटे रिलेटेड कोई दूसरी क्वेरी है तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो बीसीसीएल का जो साइज है वो 1071.1 करोड़ का है। और इसमें जो रिजर्वेशन रखा गया है वो आपको पता होना चाहिए। जनरली किसी आईपीओ में अगर जो शेयर होल्डर कोटा ना हो या फिर एम्प्लॉय कोटा ना हो तो उसमें तो भाई 50, 35, 15 या 50 के बजाय 75 क्यूआईबीज का हो जाता है, 10% रिटेलर्स का और 15% नए का, इस तरीके से होता है। लेकिन जब भी रिजर्वेशन रखा जाए शेयर होल्डर कैटेगरी का और एम्प्लॉय कैटेगरी का एक साथ, तो मामला थोड़ा सा इधर होता है। तो देख सकते हो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 5% का रिजर्वेशन रखा गया है, 10% का शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। करीब 107 करोड़ का शेयर रिजर्व रखा गया है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, और करीब एम्प्लॉय कैटेगरी में 53 करोड़ के शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, जो कि 5% है, मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों को घटाने के बाद जो बचा करीब 85%, उसमें रिटेलर्स का वैसे जनरली 35 कहा जाता है, बट 35 होता नहीं है क्योंकि 85 में से 35 तो 29.75% रिजर्व रखा गया है। एचएनआई की बात करें तो एचएनआई का 12.75% और क्यूआईबीज का 42.5% का रखा गया है। अगर जो फंड की बात करें तो करीब 318 करोड़ रुपए निकल के आता है रिटेलर्स का, एचएनआई का 136 करोड़ रुपए निकल के आता है, और लगभग 455 करोड़ रुपए निकल के आता है क्यूआईबीज का। यह है रिजर्वेशन का फॉर्मेट जो बीसीसीएल आईपीओ में रखा गया है। पहले तो आप अलॉटमेंट का तरीका समझ लो, किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, उसके बाद मैं आपको बाकी डिटेल समझाता हूं। तो सबसे पहले तो हम शेयर होल्डर से शुरू करते हैं। शेयर होल्डर में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, पर जो प्रोपोर्शनेट बेसिस का तरीका होता है उसमें जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ह्यूज हो, जैसे मान लो कि प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको मैंने बताया है कि अगर जो 10 गुना सब्सक्राइब होता है और हमने 10 लॉट लगा दिया, उस कंडीशन में 100% चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के। क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख से नीचे की बिड लगानी है तो 14 लॉट से ज्यादा नहीं लगा सकते। ऐसे कंडीशन में जब हम 14 लॉट लगाएंगे और 14 गुना सब्सक्राइब हो तो हमारे 100% चांसेस होंगे। बट कहीं किसी भी वजह से अगर ये 20 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो हमारे जो चांसेस होंगे वो 70% के रह गए। यानी कि जिन लोगों ने 14 लॉट लगाया है उसमें से भी 30% लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 70% लोगों को मिलेगा, हमारे चांसेस सिर्फ 70% के मिलने के होंगे। तो ये होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का तरीका। लेकिन यहीं पे अगर जो ये 20 से भी ज्यादा हो जाए, 30 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, 80 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, तो क्या होगा? तब तो चांसेस बहुत ही नील हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इसको आप लॉटरी की तरह ले सकते हो। शेयर होल्डर कैटेगरी में जब बहुत ही ज्यादा ह्यूज और सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो लॉटरी बेसिस पे हो जाता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सबको एक एक लॉट देना।
सबको एक एक लॉट ना दे पाने की कंडीशन में इसको लॉटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर जो ये पॉसिबल है कि सबको एक एक लॉट दिया जा सकता है तब तो ठीक है। जैसे कि आईसीआईसी में 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था शेयर होल्डर कैटेगरी, क्योंकि आईपीओ का साइज बड़ा था, रिजर्वेशन 5% का था, उसके बावजूद भी साइज बड़ा था, तो 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था। किसी ने भी 9 से ज्यादा 10, 11, 12 भी लगा दिया होगा तो उसके अलॉटमेंट के चांसेस कंफर्म से थे। किसी ने 8 लगाया होगा तो उसके अलॉटमेंट के चांसेस करीब 90%, फिर 7, फिर 6, फिर इस तरीके से। तो वहां पे क्योंकि साइज बड़ा था उसकी वजह से नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, तो हमें प्रोपोर्शनल बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखा। और एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी इसलिए 6 का लॉट साइज होने के बाद भी 9 के हिसाब से भी बटा था। कुछ लोगों को 9 शेयर भी दिए गए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो एक्सपेक्टेशन है सब्सक्रिप्शन होने की वो आप इस इमेज के द्वारा समझ सकते हो, और ये एक्सपेक्टेशन है, ये मतलब हो जाए ना हो वो अलग कहानी है, ठीक है। अगर जो हम बेस केस में माने, मतलब नॉर्मल से केस में, तो करीब 48 से 50 गुना होने की उम्मीद है। और जनरली बताऊं कम से कम भाई 25 से 30 गुना तो होना है ही है, जिस हिसाब से मामला चल रहा है। अगर जो एंकर लिस्ट बढ़िया आती है, जो कि आने के चांसेस काफ़ी हायर साइड है, तो पक्का ये 48-50 गुना तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर जो एंकर लिस्ट बढ़िया आने के बाद मार्केट खराब हो जाता है तो भी करीब करीब 20 से 25 गुना होना तो है ही है, ठीक है। तो बेस केस में सब कुछ नॉर्मल रहता है, उस कंडीशन में 48 से 50 गुना। अगर जो मिड केस रहता है, मतलब अग्रेसिवनेस रहती है बट बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होती है, उस केस में 55 गुना लगभग। और अगर जो बहुत ज़्यादा हाइप रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया सिनेरियो बन जाता है, इन दैट केस 75 से 80 गुना शेयर होल्डर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो 75 से 80 गुना में कहाँ ही होगा भाई अलॉटमेंट आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पे। इन दैट केस भाई सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊं कि हमें रुकना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो ये करने वाला हूँ, लास्ट डे पे जाने वाला हूँ, और लास्ट डे मतलब डे 2 की क्लोजिंग तक का हम देख ले कि कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितना गुना हो रहा है। तो जब मतलब 50 गुना 60 गुना होने वाला है, उस केस में भाई ज़्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। 14 लॉट भी लगाएंगे तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस वैसे ही होंगे जैसे एक के होंगे, क्योंकि लॉटरी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर शेयर होल्डर कोटे में भी एक के हिसाब से लगाना सही होगा। एक एक लॉट शेयर होल्डर कोटे में, सेम आईडी से एक एक लॉट रिटेलर्स में, ठीक है। अगर जो पैसा कम है तो, अगर जो ज्यादा है तो फिर उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो वो एक मामला रहेगा, इसलिए रुकना मुझे लगता है जरूरी है। हाँ, अगर जो किसी के पास पैसा इनफ तो 14 लॉट आप लगा सकते हो। मतलब अपनी फंड साइजिंग आप कैसे कर सकते हो कि 5 लॉट है, 5 के 5 में आपका शेयर होल्डर कोटा है, तो 5 के 5 में 14 लॉट तो एटलीस्ट शेयर होल्डर में लगा ही दो। उसके बाद आपके पास अगर जो इनफ मनी है देन गो इन बिग HNI। अगर जो पैसा कम है तो फिर गो इन स्मॉल HNI, एंड अगर जो उसके बाद भी कम पड़ रहा है तो रिटेलर्स के लिए जा सकते हो। और अगर जो इनफ पैसा है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, अकाउंट की समस्या है, इन दैट कंडीशन गो फॉर अ बिग HNI। बिग HNI में अलॉटमेंट मिलेगा तो बहुत मजा आएगा। हालांकि बिग HNI में भी जो सिस्टम है अलॉटमेंट का वो लॉटरी बेसिस पे है, ठीक है। स्मॉल HNI में भी जो सिस्टम है वो लॉटरी बेसिस पे है। रिटेलर्स में भी जो सिस्टम है वो लॉटरी बेसिस पे है। रिटेलर्स में भी 13,600 का ही बिड करना है, क्योंकि आप समझो कि रिटेलर्स में आपने 10 लॉट लगाए या 12 लॉट लगाए, उसको काउंट किया जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में सिर्फ एक, मतलब आपका एक ही काउंट होगा, बाकी सारे के सारे बेकार होगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा, मिलना भी एक ही है, तो क्यों ज़्यादा लगाना। तो अब एग्जैक्टली आप सिनेरियो सुन लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और अगर जो आपको ये चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे साझा कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप देख लेना, ठीक है। बाकी आईपीओस के GMP नॉल भी टेलीग्राम पे साझा किए हैं, सब्सक्रिप्शन डेटा भी डालते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। एक चीज़ यहाँ पे देखो मैंने शेयर किया हुआ है कि अटेंशन ऑल आईपीओ इन्वेस्टर, और ये सिनेरियो एक बार आप पढ़ना। तो भाई मतलब सबके पास बिग HNI भर का पैसा नहीं है, तो मैं तो ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे समझ जाओगे। तो हम कंक्लूड कर रहे थे कि क्या करना ज़्यादा सही होगा। तो देखो रिटेलर्स कैटेगरी में जब भी लगाना है, चाहे शेयर होल्डर के साथ लगाओ या इंडिविजुअली लगाओ, एक लॉट ही लगाना है। शेयर होल्डर कैटेगरी में इफ यू हैव मनी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, इन दैट केस 14 लॉट लगाओ। लेकिन फंड की अगर जो दिक्कत है तो लास्ट डे पे रुको, सब्सक्रिप्शन देखो, उसके बाद 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट डिसाइड करो। क्योंकि अगर जो सब्सक्रिप्शन 20-25 गुना से ज्यादा होता है उस केस में 14 लॉट लगाने का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अलॉटमेंट मान लो 28 गुना सब्सक्राइब होता है और आपने 14 लॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल बेसिस के हिसाब से भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस 50% ही रह गए, 50% ना मिलने के चांसेस हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये लॉटरी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉटरी मतलब जैसे रिटेलर्स में लग रहा है वैसे यहाँ लग जाएगा। तो फिर हम एक ही लॉट लगा लेंगे, हमारे चांसेस 5% 7% ही रहेंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम में प्रोपोर्शनेट में लॉटरी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो 5-7% रह गए हमारे चांसेस, एक लगाने पे या 10 लगाने पे चांसेस बढ़ गए, उसका मतलब ही नहीं होता है फिर, ठीक है। अगर जो ह्यूज सब्सक्रिप्शन होता है, आपको रुकना है या
13-14 लॉट पहले दिन में ही डाल देना है, वो आपके ऊपर है, हम इसमें कुछ सलाह नहीं दे सकते हैं। अब फंड साइजिंग की बात करें, मान लो कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि भाई मेरे पास 1 लॉट का ही पैसा है और शेयर होल्डर भी हूँ, रिटेलर्स भी हूँ, किस में जाऊँ? तो ऐसे कंडीशन में जिसमें कम सब्सक्रिप्शन हो, आपको मैंने अभी बताया है कि रिटेलर्स का साइज बड़ा है कंपेयर टू शेयर होल्डर, तो रिटेलर का सब्सक्रिप्शन कम होगा। उस केस में रिटेलर में ही जाना ज़्यादा सेफ होगा। अगर जो 2 लॉट का पैसा है, हमारे पास 2 आईडी है, 5 लॉट का पैसा है, 5 आईडी है, उस केस में। लेकिन मान लो एग्जांपल में 5 आईडी है और 5 लॉट की बजाय हमारे पास 7 लॉट का पैसा और हम शेयर होल्डर कैटेगरी वाले भी हैं, तो सबसे पहले तो उस चीज को चूज करो जहां पे सब्सक्रिप्शन कम होगा। रिटेलर्स और शेयर होल्डर में जहां सब्सक्रिप्शन कम होगा, पहले उसमें एक सब में लगा दो, बचा हुआ जो होगा वो फिर शेयर होल्डर या रिटेलर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एक साथ 2 बिड आप कर सकते हो। इस तरीके से अगर जो आपके पास कम फंड है तो आप देख सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर जो किसी के पास ज्यादा फंड और सोच रहा है कि 14 लॉट मैंने शेयर होल्डर में 4-5 या 2-3 जितने भी थे मैंने लगा दिए, अब मेरा बचा हुआ है मैं रिटेलर चूज करूं या HNI, तो HNI में भाई स्मॉल HNI, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होगा, मजा नहीं आने वाला है वहां पे, उससे अच्छा बिग HNI की तरफ जाओ। स्मॉल HNI में 2-4-5 आईडी में बिड करने से बेहतर है बिग HNI में जाना। तो पहले तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी को ले लो, उसके बाद बिग HNI में 1 या 2 लॉट लगा दो। अब इसके बाद जो फंड बचता है फिर वो चाहो तो अपनी अलग अलग आईडी से रिटेलर्स में लगा लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छा काम करने वाली है, ना कि आपने शेयर होल्डर में लगा दिया, उसके बाद HNI में बिग HNI छोड़ के आपने 5 लॉट या 6 लॉट या 7 लॉट लगा दिया, मान लो 6-7 आईडी है उस केस में स्मॉल HNI का, और रिटेलर्स को इग्नोर कर दिया। नहीं, इससे बेहतर यही होगा जो मैंने अभी बताया कि इसमें आप बिग HNI चूज कर लो, शेयर होल्डर में इनफ आप 14 लॉट के हिसाब से लगाना चाहो लगा दो, और 1 लॉट लगाना है जो मेरे सिनेरियो था समझाई दिया, लगा लो। अगर जो इसके अलावा फंड बच रहा है और आईडी बच रही है तो रिटेलर्स में चले जाओ, नहीं तो फिर बिग HNI की तरफ ट्राई कर सकते हो। स्मॉल HNI अभी मेरी लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि स्मॉल HNI में ना बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी वहां पे होने वाला है। तो इस तरीके से हम फंड की साइजिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल बता दी। अब आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हो, किस तरीके से कितनी आईडी से अप्लाई करने वाले हो, शेयर होल्डर में भी अप्लाई करने वाले हो या सिर्फ इंडिविजुअली रिटेलर्स या HNI में या किसी 2 में अप्लाई करने वाले हो। अपनी स्ट्रेटेजी जरूर मेरे साथ साझा करना। और अब बचा इसका GMP, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हमने टेलीग्राम पे ही साझा किया हुआ है इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, देख सकते हो 11.5 से 12 रुपए के आसपास निकलता दिख रहा है, करीब 52% अप्रॉक्सीमेटली इसका GMP निकल रहा है BCCL IPO का। बाकी डिटेल रिव्यू वाली वीडियो जरूर देखना, काफी काम की है। मिलता है वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।